नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं कवि दिव्येंद्र दीपक आपके समक्ष कुछ छंद भगवान श्री राम पर सुनाना चाहता हूं। और जैसे कि भगवान श्री राम पर काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा, तो मैंने भी कोशिश की है। तो 4 छंदों में सबसे पहले भगवान राम के जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा है, अनुकरणीय है जो चीज़ भगवान राम के अंदर, वो है उनका व्यक्तित्व और उनका चरित्र। तो पहले छंद में मैं उनके व्यक्तित्व को दर्शा रहा हूं। और जब व्यक्तित्व की बात हम करते हैं तो उसमें 3 चीजों का सबसे बड़ा रोल होता है। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं किसी का भी व्यक्तित्व हो। उसमें से शील, सौंदर्य और तेज, इन तीनों चीजों को मिलाकर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व हम आंकते हैं। तो भगवान श्री राम का व्यक्तित्व कैसा है इस छंद में आप देखिए। तो जैसे कि सौंदर्य का मतलब तो आप जानते हैं कि सौंदर्य से तात्पर्य है बाहरी सौंदर्य से, और शील आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। और आंतरिक सौंदर्य के बिना बाह्य सौंदर्य का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन जब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य दोनों हों तो वास्तव में उसे स्वर्ण सुगंध या मणि कंचन की संज्ञा हम दे सकते हैं। और उसके बाद आता है तेज। तो तेज शील और सौंदर्य की रक्षा करता है। तो भगवान श्री राम का जो व्यक्तित्व है इन तीनों चीजों को मिलाकर किस तरह से निखरता है, एक छंद में आप देखेंगे कि सरस श्रृंगार बीच खिले जल जात नील, गात त्यों है शोभते नयन लाल लाल से। सरस श्रृंगार बीच खिले जल जात नील, गात त्यों है शोभते नयन लाल लाल से। चंद्र चंद्रिका सरिस मंद हास होंठ पर, भागता तुरंत तम तुंग दिव्य भाल से। सरस श्रृंगार बीच खिले जल जात नील, गात त्यों है शोभते नयन लाल लाल से। चंद्र चंद्रिका सरिस मंद हास होंठ पर, भागता तुरंत तम तुंग दिव्य भाल से। और सहज सलील सील उदधि उदार दील, टेकते हैं मात भृगुनाथ विकराल से। और दाहते तनुज 10 कंधर सरीखे रण, तीखते रहे जो सदा इंद्र को ही काल से। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व है। उसके पश्चात एक दृश्य आता है जब भगवान राम लंका विजित करके वापस अपने धाम अवध को लौटते हैं। तो जिस समय भगवान राम सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो कहते हैं कि 4 वेदों ने 4 ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके समक्ष उनके पांव पखारने के लिए प्रस्तुत हुए। तो जब उन्होंने पांव पखारने का काम शुरू किया तो देखे तो भगवान राम के चरणों में अनगिनत कांटे लगे हुए थे। तो उनमें से एक जो ब्राह्मण था, जो वेद रूपी ब्राह्मण था, उसके अंतर में क्रोध जन्म लेता है और धरती को धिक्कारते हुए बोलता है कि अरे धरती, जो भगवान राम अपना राजपाट छोड़कर तेरे भार को हरने के लिए वन वन भटके, तूने उन्हीं की राह में कांटे बिछा दिए। तो धरती जो है द्रवित हो गई, रोने लगी, और वो भी प्रकट होकर के बोली कि हाँ, मैं चाहती तू भगवान राम के मार्ग में फूल बिछा सकती थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे पास ऐसा कोई फूल नहीं है जो भगवान राम के चरणों से भी ज्यादा कोमल है। अर्थात अगर मैं फूल भी बिछाती तो भगवान श्री राम के चरणों को चोट तब भी लगती। तो फिर मैंने सोचा कि तीनों लोकों के स्वामी से स्वागत का स्वांग रचाने से अच्छा है कि सच्चाई उनके कदमों में रख दूं। सो मैंने अपना हृदय निकाल के उनके कदमों में रख दिया। ये बात अलग है कि मेरे हृदय में कांटे ही कांटे थे। अब इस बात को मैं पद में कहता हूं, सुने कि देखे उपलम्ब भक्त बोला मही से कठोर, देखे उपलम्ब भक्त बोला मही से कठोर, तुझ सा अनन्य होगा कौन इस जग में। देखे उपलम्ब भक्त बोला मही से कठोर, तुझ सा अनन्य होगा कौन इस जग में। तोड़ राजवृत्त भूमि भार हरने निमित्त, आए राम वन तो बिछाए सूल मग में। देखे उपलम्ब भक्त बोला मही से कठोर, तुझ सा अनन्य होगा कौन इस जग में। तोड़ राजवृत्त भूमि भार हरने निमित्त, आए राम वन तो बिछाए शूल मग में। बोली महि द्रवित चरण हरि से मृषण, कौन वो प्रसून में बिछाती जिसे डग में। व्यर्थ अभ्यर्थना का दर्प स्वामी से भला क्यों, सोच कंठ की हृदय बिछाया प्रभु पग में। सोच कंठ की हृदय बिछाया प्रभु पग में। और एक छंद और प्रस्तुत करता हूं कि जब भगवान श्री राम को वन जाने की सूचना उनको जब आए बाहर से, तो उनको सूचना माता कैकेयी से मिली। और जब माता कैकेयी ने उनसे कहा कि तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास को जाना है और भरत को गद्दी सौंपी जा रही है, तो वार्तालाप के उस प्रसंग में
भगवान राम उनको 3 बार जननी कह के पुकारते हैं, 3 बार जननी कह के पुकारते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वो कैकेयी को माता कहते थे, लेकिन ये बात सुनने के बाद वो उनको 3 बार जननी कहते हैं। देखिए, माता और जननी शब्द तो वास्तव में पर्यायवाची है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। माता आमतौर पर हम किसी भी आदरणीय पूजनीय को कह सकते हैं, लेकिन जननी से तात्पर्य होता है जिसने हमें जना है। तो भगवान राम ये कहना चाहते हैं कि माता, जिस तरह से छोटा सा बालक अपनी माता से कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन माता उसके रुदन से ये समझ जाती है कि इसको कब भूख लगी है और कब प्यास लगी, उसको कहना नहीं पड़ता। तो हे माता, कल जब गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि राम तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तो मैं बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि मुझे ये राजपाट का बंधन बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं बाहर जाकर ऋषियों मुनियों के सानिध्य में उनका आशीष प्राप्त करना चाहता था, लेकिन भयवश ये बात मैं गुरु से नहीं कह सका, और जो बात मैं ना कह सका उसे आपने कह दिया। आप मेरे अंतर की बात समझ गई और आपने वही कहा जो मैं चाहता था, और भारत के राजा बनने पर तो अयोध्या के लोगों के भाग खुल जाएंगे और वन जाकर मुनियों का आशीष प्राप्त करके मेरा भी उद्धार होगा। तो मैं एक छंद पढ़ता हूं कि सुन वन गमन की बात मात कह के इसे चारु चंद सीयपति फूले न समाते। सुन वन गमन की बात मात कह के इसे चारु चंद सीयपति फूले न समाते हैं। हर्ष का ना छोर मोर नाचे जोर जोर मन हो विभोर कह के को जननी बुलाते। सुन वन गमन की बात मात कह के इसे चारु चंद सीयपति फूले न समाते हैं। हर्ष का ना छोर मोर नाचे जोर जोर मन हो विभोर कह के को जननी बुलाते हैं। होगी धन्य नगरी ये होगा जो अनुचंद्रपुर, करुणा निधान यश भारत का गाते हैं। आपकी कृपा से दर्श मुनियों का वन में पतारूंगा जन्म कह शीश को झुकाते हैं। एक आखिरी छंद और पढ़ता हूं। जब हम भगवान राम की बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की बात ना करें, और उनके गुणों का बखान किए बिना चर्चा अधूरी रह जाती। तो एक छंद मैं बजरंगबली को समर्पित करता हूं। सुने कि वज्र समगात अच्छा, पहली मुलाकात में भगवान श्री राम ने हनुमान जी से यह कह दिया था कि तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना, अर्थात तुम मुझे लक्ष्मण से भी दोगुने प्रिय हो। और जब भगवान राम ने लक्ष्मण से यह कहा कि लक्ष्मण, मैंने हनुमान जी से कह दिया कि तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो, जबकि हनुमान जी मुझे अभी मिले और तुम तो मेरा पैदा होते से तुम मेरी सेवा कर, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, आपने कभी आज तक अपने जीवन में गलत नहीं कहा है। देखिए बजरंगबली, तुम मुझसे दोगुने हैं ही, मैं तो केवल भगवान की सेवा का भार उठाता हूं, और हनुमान जी तो आपको और मुझे दोनों को उठाकर यहां तक ले आए हैं, अर्थात वो भक्त और भगवान दोनों की सेवा का भार उठाते हैं। और मैं तो शेष का अवतार हूं, धरती को मस्तक पर धारण करता हूं, और बजरंगबली तो मुझे ही अपने कंधे पर धारण कर लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि वो मुझसे दो गुने हैं। मैं पढ़ता हूं छंद कि वज्र समगात जय हो वात संजात मात मारुत तुल्य वेग से है देते खगेश। वज्र समगात जय हो वात संजात मात मारुत तुल्य वेग से है देते खगेश को। हरि हसमुख हनुमान हठीले वीर लीलते मधुर फल जान कर दिनेश को। वज्र समगात जय हो वात संजात मात मारुत तुल्य वेग से है देते खगेश को। हरि हसमुख हनुमान हठीले वीर लीलते मधुर फल जान कर दिनेश को। चंड भुज दंड महातेज विक्रमी विराट जाते लांग खेल में भयंकर रत्नेश को। और धारते धारा को निज शीश पर अनंत, किंतु आप धारते हैं श्री राम संग शेष को। आप धारते हैं श्री राम संग शेष को। जय श्री राम।